Hello childrens, welcome to our channel. I study क्लास 5 SST लेसन नंबर 6। हम लोग इस वीडियो के द्वारा 5 लेसन तक SST का पढ़ लिए हैं। वैसे व्हाट्सएप और गूगल मीट के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास चलती है उस क्लास में 9 लेसन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके क्लास ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में जुड़ें और अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें और क्लास लें ताकि आपके समझ में आए। और जो भी यूट्यूब पर वीडियो डाला जाता है उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जो लेसन के द्वारा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 6 है। उस 6 का सबसे पहले उस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे और उसका वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं कि वर्ड मीनिंग उसका सबसे पहले मेन जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर मैं पेज का डिफिनेशन डिटेल बताऊँगा और नेक्स्ट जो वीडियो डाला जाएगा उसमें क्वेश्चन आंसर का भी डालेंगे। पहले आप लोग चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हेलो जैसे हम लोग बताएं कि लेसन नंबर 6 का जो क्वेश्चन आंसर और चैप्टर सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे। ये देखिए हमने क्लास 5 का वर्ड मीनिंग लेसन नंबर 6 SST का जो लिख दिए हैं, ये आप लोग वीडियो के द्वारा इस पेज में देख सकते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे नोट करेंगे और सुंदर से फ्रेश से मैं देख लीजिए कि पेज को सुंदर से दिखा दे रहा हूँ, जिसे आप लोग बढ़िया से नोट करके और इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, वो भी क्या सुंदर राइटिंग में। और जो भी जिसे लिखा हुआ हो जाए वो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर उसे भेज सकते हैं। क्लास में जुड़ के अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाइए, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाइए ताकि आपका परफॉर्मेंस आगे बढ़े और आगे समझने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये वर्ड मीनिंग आप देख रहे होंगे, फ्रेश में भी देख रहे होंगे, जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो मैं एक बार बोल के भी बता देता हूँ कि डेंस माने होता है सघन, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र, फॉर्मली माने होता है पूर्व में, कंटिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, रीजन माने होता है भूभाग, इक्वेटर माने होता है भूमध्य रेखा, वाइल्ड लाइफ माने होता है जंगली जीवन, इकोनॉमी माने होता है अर्थव्यवस्था, और अफेक्ट माने होता है को प्रभावित, सिंस माने होता है जब से, ऑलमोस्ट माने होता है लगभग, कैनोपी माने होता है चंद्रमा, ग्रास लैंड माने होता है गोचर भूमि, एक्सपोर्ट माने होता है निर्यात। तो ये वर्ड रहा लेसन नंबर 6 का वर्ड मीनिंग। अब हम लोग चलते हैं कि चैप्टर पढ़ते हैं कि चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल जानते हैं। सबसे पहले ये क्या है, द लैंड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है जिसके भूमि और डेंस सघन क्षेत्रों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, सघन जंगलों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब आपका चैप्टर में कह रहा है कि वी हैव स्टडी दैट द क्लाइमेट, जो हम लोग पढ़े हैं कि क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। हम लोग ऐसे जैसे पढ़े हैं कि एक जलवायु से भी हम लोगों के जीवन जो है वो अफेक्टेड होता है। द इक्वेटर पासेज, ये जो रेखाएं होती है पासेज थ्रू द कंटिनेंट्स, जो एक महाद्वीप के द्वारा महाद्वीप से रेखाएं गुजरती है। अब साउथ अमेरिका से अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया से। द एरिया दैट लाई अबव एंड द बिलो, जो कहता है ये एरिया जो क्षेत्र जो है वो ऊपर भी दिखाया गया और नीचे भी। द इक्वेटर इज़ नॉन एज द इक्वेटोरियल रीजन, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज़ हॉट, ह्यूमिडेट एंड वेट, वहाँ की जो क्षेत्र होती है वो गर्म, आर्द्र और सूखी होती है। Let us read about the Democratic Republic of Congo which is located in the equatorial region। अब हम लोग इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इक्वेटोरियल जो रीजन के बारे में बताता है। अब इस चैप्टर में आपका जो 3 पॉइंट दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा है कि अबाउट द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हम लोग डेमोक्रेटिक कॉन्गो के
क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो है अबाउट द वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमी, दूसरा पॉइंट में दिया है कि हम उसके वनस्पतियाँ, जंगली जीवन एंड उसकी जो अर्थव्यवस्था है कॉन्गो का, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और तीसरा पॉइंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये देख सकते हैं इसमें कि ये जो चैप्टर का आपका डिटेल दिया हुआ है, जो आप ज़्यादा देख सकते हैं कि लोकेशन कहता है डेमोक्रेटिक ऑफ लोकेशन, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक लोकेशन का जो है, तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड इन अफ्रीका, यह अफ्रीका में स्थित है। इट वाज द फॉर्मली नॉन एज ए जैर, जिसे हम लोग सामान्य रूप में जैर कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इट शेयर इट द बाउंड्रीज विद द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड द सूडान, यह अपनी सीमाओं के जो रिपब्लिक जो देश है उसके सूडान इन द नॉर्थ में, उगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड द बुरुंडी इन द ईस्ट में जो शेयर किया हुआ है, जम्बिया एंड द एंगोला इन द साउथ एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन वेस्ट, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है यह वेस्ट में पड़ता है, यानी पश्चिमी भागों में पड़ता है। 1/3 ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कहता है कि इसका 1/3 भाग जो है यह रिपब्लिक कॉन्गो का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। वेल द अदर 2/3, अब कहता है जब इसका 2/3 लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। किशानसा इज़ द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किशानसा जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राजधानी बताया गया है कि यह किशानसा डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है कॉन्गो, उसका किशानसा राजधानी पड़ता है। इसके रिवर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिवर ऑफ कॉन्गो फ्लो थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द कॉन्गो रिवर बेसिन कवर्स द जैसे कंट्रीज रिवर, ये किसको इसमें जो रिवर इस देश के में जो के द्वारा जो बहती है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, जिसका मुख्य नाम है केसाई, संघा, ओवांगी, द अरुबेमी एंड द लुलांगा आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कॉन्गो। कहता है कि यह रिवर कॉन्गो का जो मेन नदी है, जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं, जिसका नाम दिया हुआ है। अब इसका चल रहा है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या क्या आता है, तो द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कहता है कि नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, इज़ मॉन्टेनियस, जो पहाड़ी है, जिसे मार्गेरिटा इन द हाईएस्ट पीक, जो मार्गेरिटा जो है ये सबसे बड़ा शिखर है इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। देयर ऑल्सो सेवरल लेक्स, इसमें विभिन्न प्रकार कई प्रकार के जो झील हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जैसे अल्बर्ट, एडवर्ड, किव्यू एंड द तंगानिका। दिस लेक द सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो ईस्टर्न भागों में, कंट्री के ईस्टर्न भागों में पाया जाता है। चौथी जो है इसकी जो क्लाइमेट, इसकी क्लाइमेट किस प्रकार की होती है, तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक्सपीरियंस एंड द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल रेखांकित होता है। इट इज़ जनरली हॉट, यह सामान्य तौर पर गर्म, ह्यूमिड, आर्द्र और सूखी थ्रू आउट द ईयर, लगभग पूरे वर्ष रहती है। द कंट्री एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, अब कंट्री की देश की वहाँ की जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई एंड ह्यूमिडिटी में रहती है। देयर इज़ द लिटिल वेरिएशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के कहते हैं कम वेरिएशन होती है इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड विंटर्स। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट द इक्वल, यहाँ डे और नाइट जो है ये बराबर की में होती है। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, कहता है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो लगभग शाम के प्रत्येक दिन 4 बजे हो जाती है, निश्चित रूप से 4 बजे यहाँ वर्षा होती है। यहाँ की वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन माने होते हैं वनस्पतियाँ। यहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार से होती है, तो कहता है कि सिंस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक्सपीरियंस ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ तो आप हम पहले भी जाने हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ह्यूमिडिट रहता है। क्लाइमेट ट्रीज एंड प्लांट्स टेंड टू द ग्रो क्विकली हेयर, जो यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ता है। द वेजिटेशन फाउंड एयर इन अ डेंस, जो बहुत ही सघन जंगल के रूप में पाया जाता है, यानी नीचे की जो क्षेत्र है वो बहुत घना जंगल होता है।
द फॉरेस्ट हैव द लर्न ट्री द हुज ब्रांचेज फ्रॉम ए थिक कैनोपी, जिसका जो डाली है वो बहुत पतली होती है। Even the sunlight cannot pass through the less the forest, so the remain dark and the even, यानी कहता है कि इसमें इसके अंदर सूरज की जो रोशनी है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ के जो जंगल है उस जंगल में की जो क्षेत्र है उसमें सूरज की रोशनी पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत इतनी घनी है कि उसमें सूरज की रोशनी अधिक मात्रा में पहुंच नहीं पाती है, इसलिए वो उसे सघन के कारण नहीं पहुंच, जिसे हम ग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब है एवरग्रीन द साउथर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कवर्ड विद द ग्रासलैंड। यह बहुत ज़्यादा जो भूमि से है वो भूभाग से भरी हुई होती है, जिसे हम लोग छोटी छोटी घासें कहते हैं, उससे भरी होती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। अब इसमें देखिए जैसे कैनोपी का ये दिया है की टर्म्स, ये आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करेंगे, कैनोपी एंड ग्रासलैंड। अब इसका है कि जंगली जीवन, यहाँ के जो जंगली जीव हैं वो उसका वाइल्ड लाइफ क्या है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ टू मेनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। कहता है यहाँ के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मंकीज, चिंपांजी, the gorillas, the bonobos, the pythons, and lions, crocodiles, the rhinoceros, and the hippopotamuses are some animals found here. But like the parrot, pelicans, flamingos, and the cuckoos are also found. ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। पीकॉक्स एंड द ओकेपीस आर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स, और ये भी जो पीकॉक एंड द ओकेपी बर्ड हैं ये भी बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। ये हम लोग इसमें पढ़े हैं, किसमें, तो जंगली जीव में जो पढ़ जाए। द रिवर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर होम टू ए वेराइटी ऑफ द फिशेज। कहता है कि यहाँ की जो नदियों में विभिन्न प्रकार के जो मछलियाँ हैं वो पाए जाते हैं। एट द जिसमें डॉल्फिन सबसे अधिक पाया जाता है। द स्वाम्पी एरियाज आर होम टू द एलिगेटर्स एंड द क्रोकोडाइल्स, मेनी काइंड्स ऑफ द स्नेक एंड ऑल द फाइंड एयर। कहता है कि जो विभिन्न प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं और डॉल्फिन और विभिन्न प्रकार के मछली भी पाए जाते हैं। अब यहाँ की ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं जो है जिससे हम लोग यातायात कहते हैं, उसमें कहता है कि द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ उतनी ज़्यादा डेवलप में नहीं है, बट एक गुड नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क है रोड एंड द रेलवे, वहाँ का जो सबसे अच्छा है वो रेलवे, रोड भी अच्छा है और रेलवे भी डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द डेंस फॉरेस्ट। वह जो जैसे घनी जंगलों के द्वारा नहीं निकल पाती, लेकिन जितना दूर में है वो भी बहुत ही अच्छे रूप में है। रिवर्स आर यूज्ड ए मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और वहाँ का जो पानी की जो यात्रा है जिसे जहाज़ हम लोग कहते हैं, वो उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यानी लोकप्रिय है। इकोनॉमी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ से आती है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो इनकम है वो कहाँ से आती है, कैसे देश चलती है। तो एग्रीकल्चर एंड द माइनिंग आर द चीफ द ऑक्यूपेशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहता है एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है यहाँ का सबसे मुख्य है, जो एक व्यवसाय है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। द कंट्री इज़ रीच द मिनरल रिसोर्सेज, और कंट्री में और भी बहुत सारे सोर्स जो है पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, टीन, आयरन, और एंड द कोल आर सम ऑफ द मिनरल्स फाउंड हेयर। और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। द मिनरल्स फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज बिकॉज द इंडस्ट्रीज हेयर आर नॉट वेल टू द डेवलप्ड। कहता है कि और यहाँ पर एक और चीज़ है कि बहुत सारे कंपनियाँ जो है यहाँ पर उतनी अच्छी से डेवलप नहीं कर पाई है, लेकिन वो इन सब जो महंगे जो वस्तुएं हैं, जो स्टोन है, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। द मेन कैश ऑफ द क्रॉप इंक्लूड द कॉफ़ी। अब यहाँ का जो सबसे मुख्य जो फसल के रूप में आते हैं वो क्या, द कॉफ़ी, पाम ऑयल, रबर, कॉटन, शुगर, टी एंड द कोको। द फूड क्रॉप इंक्लूड द कसावा, मेज, ग्राउंड नट एंड द राइस। और फूड क्रॉप में जो है कसावा, मेज
ग्राउंडनट्स एंड राइस, ये यहाँ के मुख्य फसल में आते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, अब यहाँ के लोगों के जो जीवन है वो किस प्रकार से। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज थिनली पॉपुलेटेड, वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लोग पाए जाते हैं, बहुत ही जनसंख्या कम है वहाँ की। मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन द रूरल एरिया, सबसे ज़्यादा लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दे लिव इन द हाउसेज मेड ऑफ मड एंड द स्टिक एंड विद द रूफ, और बहुत लोग जो है यहाँ के फूस की घरें जो खरपतवार से बनी हुई होती है, घास से बनी होती है, उससे बना के रहते हैं। द बैंटस मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बैंटस जो यहाँ पर कुछ अधिक मात्रा में पॉपुलेशन है। द लोकल लैंग्वेज इज़ द बंटू, यानी यहाँ की जो भाषाएं हैं वो बंटू भाषाएं बोली जाती है, जिसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं वो। अब कहते हैं कि द पिग्मीज वेयर द ओरिजिनल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, however there the population has not decreased and they live in the dense forest for the Ituri which is the located to the north east the river Congo। कहते हैं जो इसका नॉर्थ ईस्ट के जो रिवर है उसके किनारे पाए जाते हैं। दे यूज शन लैंग्वेज एंड लीड ए नोमैडिक लाइफ, कहता है यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही नोमैडिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। दे रेयरली ईट कुकड फूड, और यह वे लोग जो है फूड रेयरली कभी बनाते हैं, भोजन करते हैं। दे आर फॉन्ड ए म्यूज़िक, वो लोग म्यूज़िक में ज़्यादा जो फॉन्ड करते हैं, खुश करते हैं और इस पर दिलचस्पी रखते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो ड्रम म्यूज़िक एंड द डांस आर द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द इंटरटेनमेंट, वहाँ का मनोरंजन के लिए ड्रम बजाना और गाना सुनना, गाना बजाना, डांस करना, ये जो है वहाँ का एंजॉय का इंटरटेनमेंट करने का सबसे बड़ी अच्छी साधन है। राइस एंड द पाउडर रूट्स ऑफ द कसावा आर द बेसिक फूड ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो का जो बेसिक जो कहते हैं हम लोग सामान्य जो वहाँ की क्या भोजन है, तो राइस एंड द पाउडर रूट्स जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। हनी एंड द बनाना फॉर्म ए रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उसके उन लोगों के डेली डाइट का जो सबसे मुख्य है वो है हनी और बनाना जो है डेली का डाइट है। दे लिव बाय हंटिंग एंड द गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो अपनी जो है हंट यानी शिकार करते हैं और शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों से। द ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिस में उपयोग किए जाने वाले भाषाएं हैं वो हैं द लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो का वो फ्रेंच, यानी ऑफिशियल जो वर्क होता है वहाँ का वो फ्रेंच लैंग्वेज में किया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री इंक्लूड द कैपिटल सिटी किशानसा, द मिनरल रिच सिटी ऑफ द लुमुम्बाशी, द पोर्ट सिटी ऑफ द मटाडी एंड द कांगा। कहता है कि यहाँ का जो कंट्री जो इंक्लूड द कैपिटल सिटी है वो किनशासा है। द मिनरल रिच, और मिनरल के लिए जो सबसे अधिक पाया जाता है जिस शहर में उसका नाम है लुबम्बाशी। एंड द पोर्ट सिटी, और पोर्ट सिटी जो है शहर जो है ऑफ द माटादी एंड द कनांगा, यह वहाँ का मुख्य जो है पोर्ट सिटी में आता है। अब ये की टर्म्स है जो आप लोगों को अपने कॉपी में नोट्स भी करेंगे और लिखेंगे भी। ये रिकैप है, ये रिकैप जो आपका चैप्टर का एक मुख्य जो वर्ड होता है वो दिया हुआ है, जिसे आप लोग फ्रेश से देखिए कि आपके पेज के द्वारा मैं फ्रेश से दिखा दे रहा हूँ। इसे आप लोग बेहतर से लिखेंगे, अपने कॉपी तैयार करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो 2-3 होगा ये पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भेज देंगे। आशा है कि आप सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़ेंगे और मदद करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं आए हैं वो आएंगे और क्लास से जुड़ेंगे। थैंक यू।